इधर कंस मामा परम चिंतित है, बहुत परेशान हैं क्योंकि अब इन्हें खबर हो गई, लेकिन किस घर में जन्म हुआ है उसके काल का इसका भान उसे नहीं है। इसकी जानकारी कंस को नहीं है कि उसका काल किस घर में, गोकुल में है ये तो पता है। अब उसने क्या सोचा, विचार किया कि जितने भी बच्चे उस दिन जन्म पाए हैं उन सबको मरवा दिया जाए। ऐसा सोच करके पूतना नामक राक्षसी को कंस ने नियुक्त किया, जो कि स्वांग के साथ स्वांग रचकर परम सुंदरी का भेष बनाकर और निकल पड़ी गोकुल की गलियों में बच्चे को तलाशते हुए कि कोई बच्चा हमें अगर उस दिन के जन्म का मिल गया, अष्टमी तिथि का, तो उसे किसी न किसी रूप में मृत्यु देना। ये उसका कार्य निर्धारित कर दिया आज कंस ने। पूतना निकलती है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। बाल घातनी, बच्चे को मारने वाली। पूतना, जो पूत को ना देखना चाहे, जिसके पूत नहीं है। कई अर्थ निकल जाते हैं, व्याख्याकार कई व्यंजनात्मक अर्थ निकाल लेते हैं। आप कुछ भी समझें। 6 दिन के भगवान आज हो चुके हैं, पूतना आ चुकी है गोकुल में। एक एक करके बच्चों को कालकूट नामक विष अपने स्तन में लगा करके और समाप्त करते हुए देखती है कि आज नंद बाबा के दरवाजे पर बड़ी जोर शोर से खुशियां मनाई जा रही हैं, नृत्य हो रहे हैं, भजन चल रहे हैं, भगवान का कीर्तन चल रहा है, पकवान बने हुए हैं, सब खा रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता का वातावरण है। पूतना के मन में आया कि जरूर यहाँ पर हमें हमारा शिकार प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। पूतना जिसने अपने भेष को बिल्कुल सौंदर्यशालिनी गोपी की तरह बना लिया है, वह अंदर प्रवेश कर जाती है और मैया से लल्ला को देखने का मनुहार करती है। क्या मैया, हमें लल्ला नहीं दिखाओगी? हमें भी उसके चेहरे का दर्शन कराओ, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। हाँ हाँ, आजा आजा, ठीक है। तू कहाँ रह गई थी? सबने कब से दर्शन कर लिया है, तू बची रह गई है अभी। मैया ने मनुहार को स्वीकार किया और इशारा कर दिया कि जा, पालने में लल्ला शयन कर रहा है, जा देख ले, दर्शन कर ले, लेकिन नजर वजर मत लगाना। मेरा लल्ला बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर सा लल्ला है। माँ जो बिल्कुल अनजान है आने वाले उस तूफान से, उन्होंने धीरे से इशारा कर दिया। पूतना बढ़ती है। पूतना 6 विकारों से युक्त थी। राक्षस तत्व में 6 विकार लिप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। राक्षस में ये 6 विकार निश्चित है। जोड़ लीजिए, अगर हम में भी ये 6 विकार हैं तो हम उसी श्रेणी में आ जाएंगे। ज्यों-ज्यों इन विकारों से हम मुक्त होते जाएंगे, त्यों-त्यों हमारे अंदर सद्गुण आने लग जाएंगे। संतों में ये 6 विकार नहीं होते। जो भी संत होते हैं उनमें ये विकार आ ही नहीं सकता। पूतना राक्षसी कुल से, पूतना के अंदर ये समस्त विकार आया। इधर नंद बाबा कंस के पास कर आदि देने के निमित्त गए हैं। भगवान 6 दिन के पूतना
छठी के दिन आ रही है, 6 दोषों से युक्त है। भगवान के सामीप्य को प्राप्त करती है। जैसे ही भगवान के निकट गई, भगवान नेत्रों को बंद कर लेते हैं। यह प्रसंग भागवत में जरूर समझना चाहिए। भगवान नेत्र क्यों बंद करते हैं? बहुत सारी व्याख्याएं इसमें आती हैं, लेकिन मूल जो समझना है, भगवान लीलाधारी हैं, लीला करने आए हैं और भगवान की लीला के वश में ही यह माया से युक्त राक्षसी भगवान के पास आई है। नेत्र इसलिए बंद करते हैं कि अगर भगवान के नेत्र से भगवान की दृष्टिपात उस मायावी राक्षसी पर पड़ जाएगी तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। मायापति हैं हमारे कान्हा, और मायापति के आगे मायावी की माया भला कैसे चल सकती है? इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और पूतना पर दृष्टिपात नहीं किया। यह मूल समझने की आवश्यकता है। अगर हमने भगवान के इस मायावी संसार में अपने आप को डुबो के रखा तो इसी में रह जाएंगे जीवन भर, निकल नहीं सकते। नेत्रों को बंद करना होगा, माया से बाहर निकलना होगा। नेत्रों से हमें भगवान के चरणारविंद का ध्यान करना है, भगवान के विग्रह को अपने नेत्रों में बसाना है, ना कि मायापति के माया में संलिप्त होना है। आज भगवान पहली बार इस पृथ्वी पर आने के बाद, इस पूर्ण अवतार को पाने के बाद, माया के वश में नहीं आने वाले हैं। माया से भगवान अपने आप को बचाए। पूतना की आंखों में चमक है। पूतना अब भगवान को उठाने जा रही है और उसको लग रहा है कि वह बिल्कुल अपने कार्य में अब सिद्ध हो जाएगी, और आज जिस निमित्त उसको कंस ने नियुक्त किया है, भेजा है, वह उसका कारण पूर्ण हो जाएगा। चमक है आंखों में उस मायावी राक्षसी के, और पूतना भगवान को लेकर अपने गोद में जैसे ही दुग्धपान कराने के लिए स्तन से लगाई, भगवान ने जोर से उसके स्तन को अपने मुंह में लेकर खींचा और मानो उसके प्राण सांसों सहित खींचने लग जाते हैं। चीखती है, चिल्लाती है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। अब तो वो दीर्घकाय राक्षसी मुंच मुंच छोड़ छोड़ो चित्कार कर उठती है। बिल्कुल उसके हृदय पूरा जैसे लगा भी हलक से उसका प्राण निकल जाएगा, लेकिन भगवान हैं, पकड़ लिए तो छोड़ेंगे कहाँ। जब भगवान किसी को पकड़ लेते हैं तो मुक्ति देते ही देते हैं। आज भगवान ने पूतना पर भी अनुग्रह कर दिया है। पूतना को मुक्त करने के लिए भगवान जैसे प्रण कर लिए हों कि हाँ, हम इसे मुक्त करके ही रहेंगे। और भगवान ने यहाँ, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इतने दया निधि हैं हमारे भगवान, इतने कृपा निधि हैं, इतने उदार चित्त हैं कि आज पूतना जैसी राक्षसी को भी सदगति देते। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान से जैसे पूतना प्रार्थना कर रही हो कि हमें छोड़ो, लेकिन भगवान उसको सदगति देने के लिए पूरी तरह से प्रणबद्ध हैं। माता की गति दिया भगवान ने, उसे मोक्ष दिया। दर्द से तड़प कर वो लाख लाख बोलती रही कि छोड़ो छोड़ो, लेकिन भगवान बिल्कुल उसे छोड़ना नहीं चाहे और
18 किलोमीटर में उसकी शरीर की लंबाई है। जब वो गिरती है तो मानो जैसे कोई बहुत बड़ा सा पहाड़ गिर गया हो। 3 गज शब्द आता है जो कि लगभग 6 कोस के बराबर होता है। अर्थात 18 किलोमीटर आप आज के समय से समझें। अब इधर जैसे ही भगवान उसको मोक्ष देते हैं, इधर मैया को आवाज आती है। मैया भागी भागी आई, इतना तेज आवाज आया, हाय मेरा लाला, हाय मेरा लाला, कहाँ है, किस स्थिति में है, देखा, अरे बाप रे बाप, इतने बड़े राक्षस के ऊपर लाला खेल रहा है, ये कैसे हो गया। मैया एकदम से चिंतित विचलित हो जाती हैं। मैया को कुछ नहीं सूझता है, बस ले करके दौड़ करके और सीधे अपनी छाती से लगाकर स्तनपान कराती हैं। और जब लाला दूध पीना शुरू किए तब मैया की जान में जान आया कि मेरा लाला अब ठीक है।